नाज़रीन, दुनिया में जितने भी बड़े जालिम और जाबिर आए, कुदरत ने उनका अंजाम उतना ही इबरतनाक किया। लेकिन इस इबरतनाक अंजाम से पहले अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा, उन्हें ताकत दी, इख्तियार दिया, शोहरत दी, दौलत दी, क्या नहीं दिया। जब वो ये समझने लगे कि शायद वही खुदा हैं, जब वो ये समझने लगे कि बस अब वो जो चाहेंगे वैसा होगा, जब वो जालिम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने से कमज़ोर लोगों पर करके ख़ुद को मुतमईन करने लगे, जब वो ये समझने लगे कि जो वो कह रहे हैं वही सच है, हक है, दौलत, शोहरत, ताकत इतनी मिली कि उन जालिम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब शायद वही खुदा हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। तभी अल्लाह ताला ने उनको ऐसा झटका दिया कि वो संभल ना सके। कहा जाता है कि अगर तुम्हें जुल्म और नाइंसाफ़ी करने के बावजूद ताकत, दौलत और शोहरत मिलती रहे तो समझ लो कि तुम्हारा हिसाब करीब है, सख्त तरीन है, क्योंकि वो अल्लाह सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। अल्लाह ताला ने ऐसे जालिमों को पहले ढील दी, और जब वो ये समझने लगे कि वही सब कुछ है, यानी शायद वो समझने लगे कि वो इस दुनिया में खुदा हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ है, तभी अल्लाह ताला ने उनको खड़े पैरों गिरा दिया। एक लम्हे में ये एहसास दिला दिया कि जो उनके पास है वो किसका दिया है, वो अल्लाह का दिया ही था, वो अल्लाह ने दिया था, जिसकी उन्होंने कदर नहीं की, जिस पर उन्होंने शुक्र नहीं किया, जिसको वो संभाल नहीं सके। लेकिन जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। जब आप कदर नहीं करते, जब आप शुक्र नहीं करते और वक्त हाथ से निकल जाता है तो कुछ हो नहीं सकता। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब तौबा भी कबूल नहीं होती। फ़िरौन ने जब पहला गौता खाया, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, फ़िरौन ने जब पहला गौता खाया तो उसने कैसे तौबा की, ये वाक़या इस क्लिप में आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी ज़बानी ज़रा सुनिए। यानी जब फ़िरौन को ये यकीन हो गया था कि वही इस दुनिया का मालिक है, जब वो ख़ुद को खुदा समझ बैठा, जब फ़िरौन इस बात पर तकरीबन ईमान ले आया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जो मर्ज़ी करता फिरे, जब फ़िरौन अपनी ताकत और तकब्बुर के अरूज पर था, तभी अल्लाह ताला ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। उसे ढील मिलती रही लेकिन एक वक्त तक, उसे मौका मिला, एक बार नहीं मिला, बारहा मौका मिला, लेकिन फ़िरौन अपनी फितरत पर और अपनी फ़िरौनियत पर कायम रहा। वो ख़ुद को अक्ले कुल समझता रहा और बाकियों को न जाने क्या समझता रहा। वो ख़ुद को खुदा समझता रहा, इससे बड़ी कोई गलती हो सकती, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है। वो ख़ुद को सबसे ताकतवर समझता रहा और नतीजा क्या निकला वही जो निकलना चाहिए था, उसकी इबरतनाक मौत। जब फ़िरौन ने देखा कि वो मरने वाला है तो उसने माफ़ी मांगी, और ऐसी माफ़ी मांगी जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। फ़िरौन उस वक्त रोए ज़मीन पर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान समझा जाता था। लम्हों में उसके तमाम इख्तियारात छीन लिए गए, लम्हों में उसका इक़्तिदार ज़मीं बोस हो गया। ना उसकी माफ़ी कबूल हुई और ना ही उसकी तौबा। वो लोग जो आज ताकतवर हैं, जिनके पास आज इख्तियारात हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी, शोहरत दी, वो अगर इन तमाम नेमतों का इस्तेमाल करने के बजाय इस्तेहसाल करेंगे तो सोचिए उनका अंजाम फ़िरौन जैसा ही होगा। जो जालिम होगा उसका अंजाम फ़िरौन जैसा ही होगा, और होना चाहिए। ये दुनिया पहले भी देख चुकी है और आगे भी देखिएगा। ये एक ऐसी हकीकत है नाजरीन जिससे इनकार करने वाला खुद को धोखा देता है और आखिर में उसी धोखे का शिकार हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।